हम सब अपनी जिंदगी में दौलत और खुशी दोनों चाहते हैं, है ना? लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये दोनों एक साथ नहीं मिलते। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि हम एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही जरूरी सबक भूल जाते हैं। तो आज का ये विश्लेषण उसी एक शक्तिशाली सबक के बारे में है जो जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अब ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है। मतलब हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि अपनी जॉब में, अपने काम में खूब मेहनत करो। लेकिन ये फिलॉसफी इस बात पर जोर देती है कि असली दौलत और खुशी का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है, हमारे अपने पर्सनल डेवलपमेंट से। तो अगर कामयाबी सिर्फ नौकरी में गधे की तरह मेहनत करने से नहीं मिलती, तो फिर सवाल ये है कि मिलती कैसे है? इसका जवाब इस मूल दर्शन में छिपा है। सफलता का पीछा मत करो, उसे अपनी तरफ खींचो, उसे आकर्षित करो। जरा इन दो माइंडसेट के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ कोई है जो पैसों और इनाम के पीछे भागे जा रहा है, ये तो एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और दूसरी तरफ कोई है जो खुद को एक बेहतर, एक ज्यादा वैल्यूएबल इंसान बनाने पर फोकस कर रहा है। और जब कोई ऐसा करता है ना, तो कामयाबी ठीक एक तितली की तरह अपने आप उसकी तरफ खींची चली आती है। और देखिए, यही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। एक महंगी गाड़ी या एक बड़ा घर, हाँ, वो कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन असली जो गहरी वाली संतुष्टि होती है ना, वो एक बेहतर, समझदार और काबिल इंसान बनने के सफर में मिलती है। ये वो दौलत है जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। तो सवाल ये उठता है कि हम एक वैल्यूएबल इंसान बनते कैसे हैं? इसकी शुरुआत होती है पहले कदम से, सही आइडियाज को खोजना, क्योंकि यही आइडियाज, यही विचार बदलाव का असली ईंधन है। हम अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेता। लेकिन ये फिलॉसफी कहती है कि असली प्रॉब्लम पैसे की कमी है ही नहीं, असली प्रॉब्लम है एक दमदार आइडिया की कमी। सोचिए, एक सही आइडिया वो सब कुछ दिला सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर ये जिंदगी बदलने वाले आइडियाज आखिर मिलते कहाँ से हैं? इन्हें खोजने के 3 बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जरा सोचिए, किसी इंसान की पूरी जिंदगी का तजुर्बा, उसका निचोड़ सिर्फ एक किताब में मिल सकता है। एक किताब हमें सालों की गलतियों से बचा सकती है। यही है पढ़ने की असली ताकत। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जरूरी है, पर काफी नहीं है। हमें खुद को सिखाना होगा। सैकड़ों कामयाब लोगों ने अपनी कहानियां लिखी हैं और लोग उन्हें पढ़ते तक नहीं। लेकिन हाँ, पढ़ते वक्त सिर्फ एक फॉलोअर मत बनिए, एक स्टूडेंट बनिए। इसका मतलब ये है कि किसी की बात को आंख बंद करके मान लेने के बजाय जानकारी को एनालाइज करें, सवाल पूछें और फिर तय करें कि जिंदगी में क्या अपनाना है और क्या नहीं। किताबें पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम कामयाब लोगों से और भी डायरेक्ट तरीके से सीख सकें? मतलब सीधे उनके दिमाग में झांक सकें? अब ये सलाह सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? लेकिन इसके पीछे का आइडिया बहुत गहरा है। किसी कामयाब इंसान के साथ बिताए गए सिर्फ 2 घंटे ऐसे आइडिया दे सकते हैं जो शायद पूरी जिंदगी बदल दे। ये एक छोटा सा खर्चा है, लेकिन इस पर जो रिटर्न मिलता है, वो अनमोल है। दूसरों को सुनने के अलावा एक और पावरफुल तरीका है अपने आसपास की दुनिया को देखना। लेकिन यहाँ सिर्फ आंखों से देखने की बात नहीं हो रही है, हमें दृष्टि और अंतर्दृष्टि के बीच का फर्क समझना होगा। दृष्टि वो है जो हमारी आंखें देखती हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट वो है जो हमारा दिमाग समझता है। तो ये गहरी समझ, ये इनसाइट कैसे डेवलप करें? इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। ध्यान देना, अटेंशन। हम जहां भी हों, जो भी कर रहे हों, बस पूरी तरह से वहीं रहें। कामयाबी और मौके के सुराग हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, बस हमें उन्हें देखने के लिए अपना ध्यान लगाना है। तो अब हमारे पास आइडियाज इकट्ठा करने के तरीके हैं, पढ़ना, सुनना और देखना। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है ना? असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम दूसरे बड़े कदम की ओर बढ़ते हैं, उस नॉलेज को एक्शन में बदलना। अनुशासन यानी डिसिप्लिन को एक बोझ की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे अपनी एक पर्सनल पावर, एक सुपर पावर की तरह देखिए। इस बात को लेकर एक्साइटेड होइए कि आप खुद से वो जरूरी काम करवा सकते हैं जो करने चाहिए। ये सोचना कितना कमाल है कि कल से ही कुछ ऐसा करना शुरू किया जा सकता है जो सब कुछ बदल दे। डिसिप्लिन बिल्कुल एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। और इसकी शुरुआत छोटे छोटे कामों से करें, जैसे रोज सुबह तय समय पर उठने का फैसला।
जब ये छोटे छोटे डिसिप्लिन आदत बन जाते हैं तो धीरे धीरे जिंदगी की बड़ी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत और ताकत अपने आप आ जाती है। मोटिवेशन का असली सोर्स बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। हमें किसी और के आने का और हमें मोटिवेट करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए, क्या होगा अगर वो कभी आए ही नहीं? मोटिवेट होने की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। गाड़ी का इग्निशन हमें खुद ही ऑन करना पड़ेगा। और इस सेक्शन को खत्म करने के लिए इस बात से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। असली मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे इस्तेमाल करना है। वो ज्ञान जो एक्शन में नहीं बदलता, वो सिर्फ एक बोझ है। तो अब हमने सीखने और काम करने की बात कर ली है। अब एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी उसूल को समझना बाकी है। ये एक तरह की सावधानी है जो ये पक्का करती है कि हमारी सारी मेहनत सही दिशा में जा रही है। कामयाबी का रास्ता नियमों को तोड़ने या उन्हें मोड़ने में नहीं है। देखिए, असली कामयाबी तब मिलती है जब पहले हम ये समझें कि सिस्टम काम कैसे करता है और फिर उस समझ का इस्तेमाल करके उस सिस्टम के अंदर ही मास्टरी हासिल करें। जब भी कोई शॉर्टकट लेता है, सच से समझौता करता है या आसान रास्ते खोजता है, तो असल में वो एक कमजोर और अधूरे जीवन का रास्ता चुन रहा होता है। हमेशा सही काम करें, भले ही उसमें ज्यादा वक्त क्यों न लगे, क्योंकि यही एक मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी की नींव रखता है। तो हमने सीखा कि कैसे आइडियाज हासिल करें, उन्हें एक्शन में बदलें और ईमानदारी से काम करें। ये सारी बातें एक सबसे शक्तिशाली आइडिया पर आकर टिकती हैं, और वो है चुनाव की शक्ति, द पावर ऑफ चॉइस। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा आने वाला कल हमारे बीते हुए कल जैसा ही होगा, लेकिन सच तो ये है कि अगले 5 साल पिछले 5 सालों जैसे ही होंगे, सिर्फ तब तक जब तक कि हम आज उन्हें बदलने का चुनाव नहीं करते। हमारा अतीत हमें डिफाइन नहीं करता, हमारे आज के फैसले करते हैं। तो ये सब कुछ आखिर में इस एक सवाल पर आकर रुकता है, ऐसा क्या है जो आप कल से बदलना शुरू करेंगे, जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे? याद रखिए, एक बेहतर भविष्य बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। चुनाव हमारा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो।